नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दूरदृष्टि आईएएस प्लेटफॉर्म। अभी जो हम सीरीज़ चला रहे थे उत्तराखंड में, उसमें ये 5th सीरीज़ है। हाँ, जिसमें कि उत्तराखंड के क्वेश्चंस आंसर हम करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ को देखने से पहले अगर आप उत्तराखंड की जो ट्रिक है, ट्रिक सेक्शन में आप जाकर प्लेलिस्ट में अगर आपने जो वन्य जीव नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर वो देख लिया, तो उसके बाद ये यूनिट आपको बहुत इजी लगने लगेगी। और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है उस मैप विथ मैप, अगर आप उसको देख लेते हो तो आप उसके बाद अगर इस यूनिट को करते हो तो आप इजी फील करोगे और सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। उस ट्रिक में ही सब कुछ है जो कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है। सो आगे हम जल्दी जल्दी से इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। So begin with question number 1. The क्वेश्चन नंबर 1, भोजपत्र वृक्ष यानी बर्च मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो हिमालय से मिलता है। बी इज़ द राइट आंसर। कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो ये अति दीर्घ पैमाने पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मीन्स लार्ज स्केल पे हमें लेना है। थर्ड, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व कार्बेट नेशनल पार्क है और बताया था ये है कहाँ पे? कार्बेट नेशनल पार्क, एनपी। तो एनपी से आपको याद रखना था कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो है नैनीताल, और पी से आपको याद रखना है कि वो है पौड़ी गढ़वाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि किस तरह से नैनी, और पूरी ट्रिक्स मैंने इसी पे पूरी दी हुई, उसी ट्रिक का एक पार्ट है ये जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो आप अगर उस ट्रिक को देख लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान। तो बहुत ही फेमस है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में है दयारा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कि हिमालय हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा, मोस्टा जो है वो बनाया जाता है। तो मोस्टा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिंगाल से। मीन्स बी इज़ द राइट आंसर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको 1936 में बना हुआ था। सारी डिटेल बता चुका हूँ मैं पहले भी, और बार बार वैसे रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चिपको आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ? तो चिपको चमोली, से चमोली से गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है डी आंसर है इसका, पिथौरागढ़ में। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? सो सागौन है, डी इज़ द राइट आंसर। सागौन फूलों की घाटी स्थित है, तो ये उत्तराखंड के चमोली में है। यहाँ पे उत्तराखंड ही दे रखा है। उत्तराखंड में कांचूला खरक है, तो कांचूला खरक जो है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ये भी मैंने अपने हिस्ट्री सेक्शन एक जो वन लाइनर है उसमें कवर किया हुआ है, आप पीछे अगर वीडियो देखोगे तो। उत्तराखंड में जड़ी बूटी को प्राप्त करने वाली किस्म कौन सी है? कितनी है, मतलब कितनी किस्म है? तो ये है 500, बी इज़ द राइट आंसर, 500। लीसा प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से, ए इज़ द राइट आंसर, चीड़ के वृक्ष से। चिपको आंदोलन में 1974 में रेड़ी गांव की महिला का नेतृत्व करने वाली महिला थी, अभी बताया था, तो गौरा देवी।
और 1974। क्वेश्चन कई हैं इसमें, देखिए पार्ट हो गए। एक आपको 1974 याद रखना, एक आपको गौरा देवी याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि ये गांव का नाम भी अगर आप याद कर सकते हो तो वो भी बेटर है। तो गांव है रेणी, रेणी देवी, और ज़िला जो था वो था चमोली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद करते हुए चलो। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन है। तो वृक्ष मानव कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो डी इज़ द राइट आंसर। रेणी गांव यानी चमोली में है कि श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से है, 17 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान है? तो ये है नंदा देवी का बायोस्फेरिक रिजर्व, ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर में, डी। 16वें वन जीव रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो सी 45.4। अब वन्य जीव रिपोर्ट अब 16 नहीं, अब 17 आ चुकी है। तो 17 में भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 45.44 ऐसा ही है। तो 45.44 है। तो लेकिन हालांकि क्षेत्रफल में 2.09 की वृद्धि हुई है, ये किलोमीटर स्क्वायर की, और 0.3% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप याद रखना है। पूरी रिपोर्ट मैंने वीडियो के माध्यम से इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें डाल दी है, तो आप पूरी वन रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत ही वो भी प्रिसाइज है, मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 13 जैन में आई है, जनवरी में, तो करंट को भी वो कवर करता है। तो करंट से भी इससे इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करते हुए आपको पढ़ना है, ना कि बस एक रिपोर्ट एक बार पढ़ ली और बहुत लेंदी से पढ़ते जा रहे हो, ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं है। 21 क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो बार बार वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देहरादून में है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो 22 का आंसर है बाज। विश्व में कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? तो 23 का है नंदा देवी, सी आंसर। निम्न में कौन एक फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो फूलों की घाटी के नाम से पुष्प सरोवर फूलों की घाटी के नाम से नहीं जाना जाता। निम्नलिखित में कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो नंदनकानन अब नहीं है, तो ये है पुष्प सरोवर नहीं है, नहीं आप ध्यान दीजिएगा अभी। लेकिन बाकी है जो है उनमें देखिए, नंदनकानन, भ्यूंडार पार्क और पुष्पवली। तो पुष्पावली, भ्यूंडार पार्क और नंदनकानन, ये तीनों हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो इसमें भी देखिए फिर से है कि शांत घाटी जो है वो फूलों की घाटी का नाम नहीं है, शांत घाटी यानी ये। अब है कौन कौन सा ये देख लेते हैं। तो होने में जो है वो बैकुंठ है, अलका है, और फ्रैंक स्माइथ घाटी। तो फ्रैंक स्माइथ घाटी भी है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया? तो बार बार रिपीट हो रहा है, चमोली में शुरू किया गया। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप एक बार पढ़ते हुए निकल सकते हो। तो 520.8 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है इसका, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही कम में, इसीलिए मैंने सोचा है कि एक पेज केवल है, इसी को आप सारा इसी में से कर सकते हो। 28 क्वेश्चन है, मीन्स मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें ये कहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और स्थान पूछा गया है। फिर से वही ट्रिक सेक्शन वाला अगर आप देखते तो ये बहुत आसानी से आप कर लेते कि अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में है, ये मीन्स अस्कोट पिथौरागढ़। विंसर वन्य जीव विहार जो है वो अल्मोड़ा में है, और मालन पशु विहार जो है वो पौड़ी में है। तो इस तरह से आप फर्स्ट का है 2,
सेकंड का है 3 एंड देन 1, 2 3 1, तो ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा अगेन सूची सुमेलित, सही सूची सुमेलित करना है उत्तर में, तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और इधर प्लेस है। तो देखिए, तो ए का है गोविंद पार्क। तो गोविंद पार्क जो गंगोत्री और गोविंद करके मैंने ट्रिक बताई थी, तो वो दोनों उत्तराकाशी में है। उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क, तो बताया हुआ था कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो एनपी नेशनल पार्क, कार्बेट एनपी नेशनल पार्क, तो एन से मतलब नैनीताल, बी से पौड़ी गढ़वाल। तो ये देखिए सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। नंदा देवी पार्क, तो नंदा देवी जो पार्क है वो है चमोली में, चमोली करके और चंपावत करके भी मैंने ट्रिक बताई हुई थी। 3-4 ट्रिक हैं और जिसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फूलों की घाटी, अब फूलों की घाटी जो है वो भी चमोली में है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि हरिद्वार में तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। हरिद्वार किसी इनमें से कोई नहीं है, चमोली चमोली 2 बार हो जाना चाहिए। तो हरिद्वार में जो है वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है हरिद्वार में। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो अगर हम देखेंगे तो सी जो है, सी में देखिए दोनों में 1-1 है, तो सी इज़ द राइट आंसर 29 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो जैव आरक्षी क्षेत्र जो है वो है नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? तो नंदन कानन को जो वर्तमान में फूलों की घाटी कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार, तो वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जिसको मैंने बताया था कि शिव से संबंधित, जबकि बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सारे विष्णु से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो वन संबंधी चिपको आंदोलन से संबंध गौरा देवी से है। फिर से याद रखना 74 में है, आया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से आपको याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है जो फेमस है, तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। जिम कॉर्बेट, अब मैंने कॉर्बेट बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी एनपी उसके आगे आ जाता है, नेशनल पार्क तो एनपी फिर से वही, तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो सी इज़ द राइट आंसर, एन से नैनीताल, पी से पौड़ी गढ़वाल। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो फूलों की घाटी चमोली में है, सी है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का वो जिम कॉर्बेट है। सो डी इज़ द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया है, तो 1931 में किया गया है, सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ से देख लीजिए आप। नेक्स्ट है 38 है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुंग्याल कौन सा है? तो वो है औली। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड का संबंध वन अधिकारों से इज द राइट आंसर। निम्न किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो पाटली दून जो स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में, बी आंसर है इसका। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो ये है सी राजगोपालचारी के नाम से, राजाजी राजगोपालचारी। वेदनी बुग्याल स्थित है, तो वेदी बुग्याल जो स्थित है वो चमोली में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। इससे पहले इसका नाम हैली था, हैली नेशनल पार्क। गलत जो युग्म है उसको चयन करना है, गलत का मतलब जो बाकी सारे सही हैं। तो इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क इसमें गलत है, और बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल में है, और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है पिथौरागढ़ में है,
और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है अल्मोड़ा में। तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो है उत्तरकाशी में नहीं, जबकि चमोली में है। तो यही ए इज़ द राइट आंसर, यही गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय जो स्थित है वो स्थित है कालाडूंगी, ए इज़ द राइट आंसर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। बताया था अब करके पी, अब से नीचे पी था, तो अस्कोट इस तरह से। पेरुल ट्रिक सेक्शन में आपको जाना ही पड़ेगा अगर ये याद रखना है आपको। तो पेरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पेरुल जो है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो स्थित है वो तीनों में है। पीएचडी करके मैंने बताया हुआ था, कोडिंग दी थी, तीनों में है उपयुक्त तीन: हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। एक युग्म का चयन कीजिए। तो नेक्स्ट है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो 69 क्वेश्चन है। तो इसमें गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में, गंगोत्री हमने बताया था कि गंगोत्री और बताया था गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, दोनों उत्तरकाशी में हैं। तो यही सही है। बाकी विंसर जो है अल्मोड़ा में है। सही युग्म जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अल्मोड़ा में, तो ये भी सही है। और सोनावादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये है पौड़ी गढ़वाल में है, तो यहाँ पर ये गलत है, पौड़ी गढ़वाल में नहीं, पौड़ी गढ़वाल में है और यहाँ पर है सोनावादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अधूरा सा क्वेश्चन सा लग रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर, दोनों सही हैं, गंगोत्री और विंसर। विंसर बताया था कि बिना मतलब अल्मोड़ा, पी करके कोडिंग बताई थी। नेक्स्ट है मैती आंदोलन जो है वो कल्याण सिंह रावत, ए इज़ द राइट आंसर से सम के प्रणेता हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सुमेलित है? तो सही अगर पूछा गया है तो इसमें देखिए जिम कॉर्बेट जो है वो अलकनंदा दे रखा है। इसमें पहले सही देख लेते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मीन्स 51 का जो आंसर है वो है डी, इसका मतलब कोई भी सही नहीं है। अब देखिए कैसे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो अलकनंदा में दे रखा है, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने बताया था एनपी यानी पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में है, तो ये भी गलत है। फूलों की घाटी यमुना में दे रखा है, जबकि फूलों की घाटी जो है वो यमुना में ना होकर चमोली में है, तो इस तरह से याद रखना है। ये था एनपी यानी नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल इसमें, तो ये भी गलत है। गंगोत्री नेशनल पार्क बता चुका हूँ, गंगोत्री और गोविंद दोनों ही उत्तरकाशी में हैं, तो इस तरह से तीनों गलत हैं, डी इज़ द राइट आंसर। 52 है प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में है? तो अगेन बार बार रिपीट हो चुका है ये 52। तो इसमें ये है कि जो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जिम कॉर्बेट या पहला जो नेशनल पार्क है 52 का डी आंसर हो जाएगा। इसमें डी मतलब हो जाता है कि ए और बी दोनों, फिर से वही जिम कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट है तो कॉर्बेट का मतलब वही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एनपी, तो ये हो गया। नंदा देवी नेशनल पार्क जो स्थित है वो है चमोली में। कई बार ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज ये सारे रिपीट हो चुके। चरक संहिता में उत्तराखंड को कहाँ स्थित है, मतलब क्या कहा गया है? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा जाता है तो वानस्पतिक बगीचा कहा जाता है, बी इज़ द राइट आंसर, वानस्पतिक बगीचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई, 55 क्वेश्चन है, देख लीजिए ऐसे। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन, तो रवाई या तिलोई आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने का कारण हुआ था 1930। सी इज़ द राइट आंसर, 1930।
तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। चिपको आंदोलन गौरा देवी के बाद उन्होंने जैसे वन के हैं क्या उपकार, ये वाला जो दिया था ये गौरा देवी ने दिया था। उसके बाद ये गौरा देवी और महिलाओं का जो समूह था उन्होंने दिया। तो उसके बाद हिमालय बचाओ देश बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। 57 है कि वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो 1977 और 78 में चला। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती। ए इज द राइट आंसर, ए। वन तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे ए सच्चिदानंद भारती। 59 है वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का कल्पना करने लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ है। तो 94 में शुरू हुआ है, टिहरी से शुरू हुआ है। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो इसमें है मैती आंदोलन में। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, NP, याद रखना। राष्ट्रीय आंदोलन व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अब नहीं सम्मिलित वाला देखना है। तो कॉर्बेट 36 में बना था, फूलों की घाटी 82 में है, गोविंद 90 में है, गोविंद नेशनल, राजा जी जो है 84 में। तो यही दिस इज़ द राइट आंसर, यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन उनके क्षेत्रफल बताने हैं कि कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो कॉर्बेट जो है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉर्बेट का है क्षेत्रफल 520, तो ये सही है, सबसे ज़्यादा है। फिर गोविंद का है 427, तो इसमें सम्मिलित जो नहीं है वो है फूलों की घाटी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न वन जीव विहार और उनकी स्थापना का वर्ष में सम्मिलित करना है। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से अभी ही हमने किया था। तो गोविंद जो है वो 1959 में 55 में था, गोविंद जो है, ठीक है। अस्कोट है 56 में है, केदार है 1972 में बना हुआ है, और नंदौर जो है वो 12 में बताया गया। तो यही सम्मिलित नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर। ये ऐसी क्वेश्चन इनको देख लीजिए, कभी पूछे भी नहीं गए हैं। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? 1957 किया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 66 का है कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो 67 में है, चमोली में है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया था? तो 69 का है राजा जी नेशनल पार्क। निम्नलिखित वन्य जीव समूहों में कौन सा पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? अब मेरी ट्रिक अगर आपने देखी होती तो उसमें अब बिना सोना राजा मजबूर ऐसे करके कुछ ट्रिक थी, तो वो अगर आपको याद होगा या होता या आप देखोगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे कि अब बिना सोना, नंदा देवी बीच में आ जाएगा, राजा मजबूर, इस तरह करके केदारनाथ और ये आ जाएगा। तो अब बिना, उसके बाद नंदा देवी आ जाता है, नंदा देवी हमें पता था, और उसके बाद केदार जो है वो आ जाता है रुद्रप्रयाग में, और नंदा देवी जो आ जाता है वो आपका चमोली में। तो चमोली यहाँ पे है और रुद्रप्रयाग यहाँ पे है, ये तो पता ही है। अब बिना सोना राजा मजबूर ऐसे करके था, तो पूरब से पश्चिम आप कर सकते थे। तो सी इज़ द राइट आंसर हियर।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो फिर से प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, डी इज़ द राइट आंसर। और उत्तराखंड 71 में डी इज़ द राइट आंसर, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क प्रथम उद्यान है। और 72 है कि उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो किस जिले का सबसे ज़्यादा है, तो उत्तराकाशी का, उत्तराकाशी इज़ द राइट आंसर। और उत्तराकाशी में भी गंगोत्री जो है, गंगोत्री का 2390 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था। और ये है गंगोत्री, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।